लिख लीजिए जहां से आपको याद रखना है। ठीक, लिखिए 10 + 2 + 3 का प्रावधान किसने दिया था? कोठारी आयोग। कौन दिए थे? कोठारी आयोग। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा याद रखिएगा, शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। कैसा विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा कैसा विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा कैसा विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और याद रखना है कि शिक्षा पहला मंत्री, यानी शिक्षा का पहला मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था। मौलाना अबुल कलाम आजाद था, ठीक ना, अबुल कलाम आजाद था। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद रखना है 10 + 2 + 3 प्रावधान कोठारी आयोग के द्वारा लाया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद शिक्षा पहला मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नई शिक्षा नीति जो है, याद रखना है, नई शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में आया था। और दूसरी बार कब लाया गया था? तो दूसरी बार नई शिक्षा नीति लाया गया था 1986 में। और जो यह 36 यानी कितना वर्ष हो गया? 34 वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का प्रावधान लिया गया। नई शिक्षा नीति का प्रावधान लिया गया, ठीक ना। नई शिक्षा नीति कब लाया गया? 2020 में, 34 वर्ष बाद। और इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किया गया? तो यह कस्तूरी रंगन समिति द्वारा आधारित है। किसके द्वारा? कस्तूरी रंगन समिति द्वारा आधारित है। किसके द्वारा? कस्तूरी रंगन समिति द्वारा लाया गया, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट इससे ये याद रखना है, लाया है कि इसमें 10 + 2 के स्थान पर, 10 + 2 + 3 के स्थान पर क्या लाया गया है? 5 + 3 + 3 + 4 लाया गया, ठीक ना। उसके बाद इसमें जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा शिक्षा पर। और याद रखिएगा कि एमफिल कोर्स खत्म कर दिया है। एमफिल कोर्स को खत्म कर दिया गया है। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये पॉइंट लिख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाला टॉपिक तो मैंने पहले ही बताया हूं कि ये वाला पॉइंट तो आपको मैं पहले ही बताऊंगा। चलिए, तो 34 वर्ष बाद इस पॉइंट को लिखिएगा। 2020 में नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति द्वारा लाया गया। और 10 + 2 + 3 के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4, इसमें जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। और यहां मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम रखा गया शिक्षा मंत्री। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक ना। चलिए, क्लियर है? हाँ, ग्रुप डी का रिजेक्ट कुछ का हुआ है, सही बात है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है ये 5 + 3 + 3 + 4, और ये आपको पता होगा, आगे तो हम लोग इसका चर्चा करेंगे ही, तब तक लिखा दिए ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। चलिए, इतना क्वेश्चन इससे आपको पूछा जाएगा। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा क्या किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री रख दिया। और शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए,